और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से जयपुर के लिए अमित शाह रवाना हो गए हैं। जयपुर में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी पर यह बैठक की जा रही है। महिला और बच्चों से अपराधों पर चर्चा होगी। हीनियस क्राइम पर भी चर्चा की जा सकती है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में, और कुछ ही समय बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। क्राइम को लेकर चर्चा, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा इसमें की जाएगी। और जो अपडेट दिल्ली से इस समय मिल रहा है, दिल्ली से जयपुर के लिए गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। पॉक्सो से जुड़े केसेस अदालतों में तेजी से निस्तारण पर भी चर्चा की जाएगी। नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने की चर्चा की जाएगी। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में 500 के बजाय 250 की जनसंख्या, पराली जलाने की रोकथाम को लेकर भी मंथन होगा। यानी कि इस बैठक में वो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे जो उत्तर भारत में प्रमुखता से सुर्खियों में बने रहते हैं। पौंग डैम के जलाशय को पूरा भरने पर भी चर्चा की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म के मामलों में तेजी लाने पर भी मंथन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इन अपराधों से निपटने के लिए और क्या चाक चौबंद व्यवस्था की जा सकती है। तमाम तरह के सुझाव इस काउंसिल की बैठक में आएंगे। खुद गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यह बैठक जयपुर के एक निजी होटल में शुरू होने वाली है और गृह मंत्री दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से जयपुर की बाई एयर दूरी 40 से 45 मिनट है। यानी कि चंद 15 से 20 मिनटों बाद अमित शाह जो हैं वो जयपुर लैंड कर जाएंगे और वहां से सीधा होटल के लिए रवाना होंगे। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर पल पल की अपडेट देने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथी अलग अलग मोर्चों पर मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले सौरभ गृहस्थी उस निजी होटल के बाहर है, उसके साथ ही बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ गए और एयरपोर्ट से हमारे साथ लवली वधवा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लवली की तरफ रुख करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लवली, रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री जयपुर के लिए और जो बाई एयर दूरी है वो 40 से 45 मिनट की है। कितनी देर उनको रवाना हुए हो चुके हैं और कितनी देर के अंदर गृह मंत्री जयपुर पहुंचने वाले हैं, और अब तक कौन कौन जो मुख्यमंत्री अलग अलग स्टेट के वो पहुंच चुके हैं? लवली। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया, करीब 35 मिनट का समय दिल्ली से रवाना हुए हुए जो वायुसेना का विशेष विमान है जिससे कि अमित शाह रवाना हुए हैं उसको हो चुका है। 10:20 के आसपास ये विमान जो है जयपुर के जो एयरपोर्ट पर ये लैंडिंग करेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है अमित शाह का स्वागत करने के लिए जो प्रदेश के प्रभारी हैं, अरुण सिंह संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग होंगे वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ में राजस्थान के जो तमाम चीफ सेक्रेटरी के अलावा और जो तमाम आला अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद होंगे अमित शाह के स्वागत के लिए। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एटीसी की ओर से जो मैसेज कन्वे हुआ है दिल्ली से, वो मैसेज यही है कि अब कुछ ही देर के अंदर जो है होम मिनिस्टर का जो विशेष स्पेशल प्लेन है वो जयपुर के एयरपोर्ट पर लैंड होगा। बड़ी बात है, जिस समय इस प्लेन की लैंडिंग होगी, जिस तरह के थ्रेड्स लगातार मिल रहे थे, यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा उस समय के 10 से 12 मिनट तक जो है एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में किसी प्रकार से कोई प्लेन की आवाजाही जो है वो नहीं होगी जब तक कि अमित शाह का काफिला जो है वो यहाँ से रवाना ना हो जाए। स्पेशल जो तमाम राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, इंटेलिजेंस के जवानों के साथ में जो तमाम फोर्सेस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो सिक्योरिटी है उन्होंने अपने जो विशेष अधिकारी आए हुए उन्होंने अपने हाथ में पूरी सिक्योरिटी को लिया हुआ है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट के अंदर के इलाके के अंदर पूरी तरह से अलर्ट जो है वो घोषित किया हुआ। बड़ी बात यह है कि होम मिनिस्टर काफी व्यस्तता के बीच में जो है 25 साल के बाद में बैठक का आयोजन था, लेकिन इस बैठक को जयपुर के राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ करके अमित शाह जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं। पूरे समय वो 2 से ढाई घंटे पूरी बैठक में मौजूद
मौजूद रहेंगे। 1:20 तक बैठक में रहने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद में अमित शाह जो है अपना संबोधन भी जो है बैठक के दौरान वो अपनी बात भी रखेंगे। सबसे पहले जो राजस्थान की ओर से जो स्वागत भाषण होगा वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा। यहाँ पर बिल्कुल लवली, जो एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने दिखाई है, कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है और जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि जो अराइवल है वहां से निकलने की व्यवस्था नहीं की गई है डिपार्चर से, बल्कि जो है व्हीकल गेट से, जहां तक मैं देख पा रहा हूं व्हीकल गेट से जो है गृह मंत्री जयपुर की तरफ, शहर की तरफ रवाना होंगे और वहां पर राजस्थान पुलिस मौजूद है, सीआईएसएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं और केंद्रीय एजेंसियां भी वहां पर पहुंची हुई हैं। लवली, देखिए बिल्कुल आपने जैसा कि जिक्र किया, उच्च श्रेणी की सुरक्षा जो है वो होम मिनिस्टर को प्राप्त है। ऐसे में उच्च श्रेणी की सुरक्षा के लिए यही व्हीकल गेट का उपयोग जो है राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे पर किया जाता है, जैसा कि आपको जानकारी है। इसीलिए यहां से जो है अमित शाह का काफिला जो है वो रवाना होगा। बड़ी बात यह है कि यहां पर स्वागत सत्कार के लिए सुरक्षा की जो हम बात करें, यहां पर जो प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे थे उन्हें यहां पर एंट्री नहीं दी गई है। उन्हें जो दूसरा गेट है, यानी कि जो अराइवल का जो दूसरा गेट अराइवल डिपार्चर का, उस गेट से जहां से प्रवेश होता है एयरपोर्ट के अंदर, वहां से उन्हें एंट्री दी गई, चाहे संगठन के पदाधिकारी चाहे नजर बनाए रखिए। कुछ ही मिनटों के अंदर उनका विमान जो है वो लैंड करने वाला है और यहां से उनका काफिला जो होटल के लिए रवाना होगा। मैं फिर से लौटूंगा लवली आपके पास में। बाबूलाल धायल जो है वो एयरपोर्ट के बाहर से हमारे साथ बने हुए। बाबूलाल, चूंकि दूसरे मुख्यमंत्री जाएंगे, सीधा उनका 11 बजे का बैठक जो है कार्यक्रम तय किया गया है और बहुत मुश्किल है यहां पर जो है वो किसी मीडिया के साथ मुखातिब हो पाएंगे या उनके साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद जो है गृह मंत्री करने वाले। क्या चहल पहल वहां पर, कौन से बड़े नेता वहां पर रिसीव करने के लिए गृह मंत्री को पहुंच रहे हैं? बाबूलाल, आसिफ, अब से कुछ ही देर पहले वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो गई हैं। अरुण सिंह उनके साथ में गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो उन्हें रिसीव करेंगे, लेकिन सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल जो है डिप्लॉय किए गए हैं, यानी कि एयरपोर्ट से लेकर के पूरे जेएलएन मार्ग पर और जेएलएन मार्ग से रामबाग तक और रामबाग होटल से लेकर के और बीजेपी कार्यालय तक हर तरफ आपको चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हर तरफ जो है पुलिस के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं और सुरक्षा में कोई चूक कहीं पर आपको नजर नहीं आएगी। एयरपोर्ट के ठीक बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद में लैंड करने वाला है उनका प्लेन और उसके बाद में वो सीधे इस गेट से निकलेंगे। इस गेट से निकलने के बाद में सीधे वो टोंक रोड की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे। जो स्टेट हैंगर का जो रास्ता है जो कनेक्ट करता है जेएलएन मार्ग को, वहाँ से होते हुए सीधे वो होटल रामबाग पैलेस पहुँचेंगे। आदर्श चौधरी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं? यहाँ पे अंदर एयरपोर्ट में भी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा बाहर निकलने के बाद जो रूट है उस पर भी रूट लाइनिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ भी माकूल व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में जो रिजर्व जाब्ता है अधिकारी हैं वो भी यहाँ मुस्तैदी से तैनात हैं। तो पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और जो पुलिस के कमिश्नर है जयपुर शहर के, वो भी इस वक्त दाखिल हो गए हैं और एयरपोर्ट के भीतर हैं। कड़े सुरक्षा यानी कि जांच के बाद ही भीतर जाने दिया जा रहा है। जो सीआईएसएफ और जो राजस्थान पुलिस के जवान है वो पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर का दौरा है और अभी जिस तरह का माहौल है, हेट स्पीच बाबूलाल, अगर जैसा कि पुलिस अधिकारी ने आपको बताया कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी लाइनिंग की गई है। अगर आपने पुलिस अधिकारी की बात पर गौर किया तो एक लाइनिंग की गई, एक मार्क किया गया है कि सीधे एयरपोर्ट से निकलकर बिना किसी हर्डल के वो सीधा होटल तक पहुंचेंगे। चप्पे चप्पे पर जो है यहां पर पुलिस और सुरक्षा तैनात है। सौरभ की तरफ रुख करते हैं। सौरभ उस जगह मौजूद है जहां पर यह बैठक होने वाली है। सौरभ, 10:20 पर, और जहां तक मैं समय का अनुमान लगा पा रहा हूं, कुछ ही मिनटों के अंदर लवली इशारा कर रहे हैं। सौरभ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। लवली इस समय इशारा कर रहे हैं। लवली, क्या विमान लैंड कर चुका है? बिल्कुल, देखिए जो अलर्ट मैसेज पास हो रहा है वो यही है कि अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो काफिला वो है वो रूट लग चुका है और यहां से अमित शाह जो है कुछ ही देर के अंदर जो है उनकी रवानगी जो है वो होने जा रही है। काफिले को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। अंदर जो है विमान की जो आवाजाही है वो अब हलचल जो है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। काफिले की तमाम गाड़ियों को स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ ही देर के बाद में जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे।
विमान जो उनका विमान है वो कुछ देर के अंदर लैंड होने जा रहा है, जैसा कि मैसेज अभी पास हो रहा है। और यहाँ पर जो है तमाम जो आला अफसर हैं वो उनको रिसीव करेंंगे और रिसीव करने के बाद में वो यहाँ से सीधे होटल रामबाग के लिए रवाना होंगे। कोशिश करेंगे, सहयोगी मान सिंह को कहूंगा मैं अंदर की ओर, जो व्हीकल गेट की अंदर की तरफ जो गाड़ियां, जो कार का काफिला है वो वहां पर लग चुका है और वहां से जो है जो अमित शाह हैं उस कार में सवार होकर के बाहर जो है वो निकलेंगे और यहां से उनका स्वागत करने के लिए जो है संगठन के जो प्रभारी हैं राजस्थान के अरुण सिंह, उनके साथ में संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत 7 लोग जो है वो वहां पर शामिल होंगे। और उसके अलावा राजस्थान पुलिस के जो जयपुर के जो कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, जयपुर पुलिस के जो आला अधिकारी है राजस्थान पुलिस के, वो राजस्थान के मुख्य सचिव के अलावा और जो तमाम राजस्थान के काबीना के 2 से 3 कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने की भी सूचना जो है वो हमें मिल रही है, क्योंकि तमाम लोग दूसरे गेट से उन लोगों की एंट्री हुई है, इस गेट से उन लोगों की एंट्री नहीं हुई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सीआरपीएफ और तमाम फोर्सेस जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तमाम ड्राइवर्स, पायलट जो है वो अपने व्हीकल्स के अंदर बैठ चुके हैं और कुछ देर के बाद में जब अमित शाह का काफिला यहां से गुजरेगा तो आज बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक 25 साल के बाद में राजस्थान को इस बैठक की मेजबानी मिली है। अगर भाखड़ा व्यास के अंदर राजस्थान को मेंबरशिप मिलती है तो निश्चित तौर पर जो पानी का संकट राजस्थान के बड़े इलाकों के अंदर है वो जो है उस संकट से दो चार होती है जनता, वहां अपने हिस्से का पानी राजस्थान ले सकेगा और जो वेस्टेज पानी जो राजस्थान से बह करके चला जाता है जिसे हम उपयोग में ले सकते हैं वो पानी भी हमारे काम आ सकेगा। आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। हालांकि आरसीपी के एजेंडे को शामिल करने कुछ ही मिनटों के अंदर, चूंकि बहुत ज्यादा औपचारिकता होगी नहीं, ठीक जो व्हीकल गेट तस्वीरों में इस समय आप देख रहे हैं, इसी के पास जो है वो वायुसेना का विमान आकर रुकेगा और बहुत जल्दी यानी कि चंद पलों के अंदर वो ये गाड़ियों का जो काफिला है वो होटल के लिए रवाना हो जाएगा। लवली नजर बनाए रखिएगा। मैं फिर से आपके पास में जो है वो लौट रहा हूं। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, कुछ ही मिनटों के अंदर चूंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, सीधे होटल पर आकर काफिला रुकेगा। कौन लोग अब तक होटल में पहुंच चुके हैं? कितने मुख्यमंत्री अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या मीटिंग का जो है वो एजेंडा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पर जो तमाम डेलीगेट्स हैं उनका पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम लोगों की मौजूदगी में जब गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है वो होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, लेकिन चूंकि यहाँ पर जिस प्रकार से गृह मंत्री का दौरा है इस लिहाज से विशेष इंतजाम जो है वो किए गए। सुरक्षा को मद्देनजर विशेष ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही गृह मंत्री का काफिला पहुंचेगा ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाएगा और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मीडिया को भी काफी दूर, करीब 100 मीटर की दूरी पर जो है वो खड़ा रखा गया है इस लिहाज से ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही जो है वो ना हो पाए। इस होटल को इस लिहाज से चुना गया ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में जो ठीक है। सौरभ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हलचल बढ़ गई है। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में सौरभ, और तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि काफिला जो है वो रवाना हो रहा है एचएम का और विमान लैंड कर चुका है। एक बार फिर से जो है वो लवली से बात करते हैं। लवली, क्या गृह मंत्री पहुंच चुके हैं? देखिए बिल्कुल अमित शाह आपको सामने नजर आ रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट पर बिना किसी औपचारिकता के, ज्यादा स्वागत सत्कार के सीधे होटल के लिए वो रवाना हो रहे हैं। आपको नजर आ रहा है काफिले के अंदर ये गाड़ियां जो है वो सीधे जो है वो होम मिनिस्टर को लेकर के रवाना हो रही है। होम मिनिस्टर जो है वो पहुंच चुके हैं जयपुर बिना किसी स्वागत सत्कार की औपचारिकता के। वो सीधे प्लेन से जो है वो बाहर आने के बाद में अधिकारियों से उनकी फॉर्मल बातचीत हुई, संगठन के लोगों से फॉर्मल बातचीत हुई और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान की धरती पर जो है अमित शाह जो है वो पहुंच गए हैं और उनका स्वागत करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमित शाह सीधे जो है वो होटल के लिए, होटल रामबाग के लिए वो रवाना हो रहे हैं। उनके साथ में उनके जो गृह मंत्रालय के तमाम अफसरान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के वो उनके साथ में पहुंचे हुए हैं। उनके अलावा भी कई और बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हैं और सीधे स्वागत सत्कार की बिना औपचारिकता को
पूरा किए हुए अमित शाह का जो काफिला है वो रवाना हो चुका है जयपुर के होटल रामबाग की ओर, जहां पर अमित शाह जो है आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे देश के गृह मंत्री के तौर पर। और इस काफिले की हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सहयोगी मान सिंह। बिल्कुल किस तरह से लवली, साफ तौर पर दिख रहा है कि जो है ये काफिला अब एयरपोर्ट के गेट से रवाना हो चुका है। बाबूलाल से कहेंगे कि आगे की तस्वीरें जो है वो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि काफिला उसी दरवाजे से निकल कर आ रहा है। बाबूलाल जी देखिए, ठीक हमारे सामने से ये काफिला निकलता हुआ इस वक्त एयरपोर्ट के ठीक बाहर का जो गेट है उसके बाहर आप देखिएगा ये पायलट गाड़ी आ रही है, और इससे ठीक पहले काफिला और निकला था। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अमित शाह आ गए हैं और अब वो जयपुर से एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनमें ये अमित शाह सामने देखिए, सामने बिल्कुल आपकी निगाहों के सामने अमित शाह इस सफारी गाड़ी में जो है मौजूद है। अमित शाह का काफिला हमारे ठीक सामने से गुजरता हुआ, और अमित शाह जयपुर पहुंच गए हैं और बैठक स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट से। और ये जो काफिला है वो ठीक सामने से हमारे गुजरता हुआ सीधा होटल रामबाग पैलेस के लिए ये बिल्कुल नया रूट बिल्कुल बाबूलाल रवाना हो चुका है। और यहां से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है बमुश्किल 5 मिनट भी उस निजी होटल तक पहुंचने में नहीं लगेंगे। सौरभ, काफिला आपकी तरफ बढ़ रहा है, यानी अगले 3 से 4 मिनट के अंदर ये सभी गाड़ियां जो है वो इस होटल में प्रवेश करने वाली हैं। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही पलों में यहाँ पर जो है वो अमित शाह पहुंचने वाले हैं, और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया, और पुलिसकर्मी जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जब अमित शाह पहुंचेंगे और उसके साथ ही जो है वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और चूंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा का मामला है, इसलिए से बहुत ज्यादा एहतियात जो है वो पुलिस द्वारा यहाँ पर बरता जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे, और क्योंकि उनका यहाँ पर पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम की जो है वो विधिवत शुरुआत जो है वो होने वाली है, और तमाम जो डेलीगेट्स हैं, तमाम अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के साथ ही ये जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसकी जो है वो बैठक जो है वो होने वाली है। राजस्थान को 25 साल बाद जो है वो इसका मौका जो है वो मिला, और इंटर स्टेट अलग अलग जो समस्याएं होती हैं उस पर जो है वो महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो होंगी। 7 अलग अलग मुद्दे जो है वो इस बैठक की कार्यसूची में जो है वो शामिल किए गए हैं, और उन मुद्दों के आसपास ही पूरी चर्चा जो है वो होने वाली है। तो कुछ ही पलों का इंतजार है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी वाहन जो है वो इस काफिले में न प्रवेश कर पाए, इसलिए से रामबाग सर्कल को पूरी तरह से जो है वो रोक दिया गया है। जो रास्ते हैं उन्हें अलग अलग जगह डाइवर्ट जो है वो कर दिए गए। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा जो दौरा है, और अलग अलग राज्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। अलग अलग मुद्दे, चूंकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, चूंकि जिस प्रकार से डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट होता है तो सही व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को जो है वो उसका लाभ मिल पाता है, और भ्रष्टाचार की जो समस्या होती है उस पर काबू जो है वो पाया जा सकता है। इस लिहाज से अलग अलग मुद्दों पर जो है वो चर्चा यहाँ पर होने वाली है। पराली, आपको ध्यान होगा पंजाब और हरियाणा इलाके में किस प्रकार से पराली को जलाया जाता है, और उसके कारण से दिल्ली और यूपी समेत आसपास के राज्यों में किस प्रकार से प्रदूषण की समस्या जो है वो होती है, उस पर जो है वो महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो होने वाली है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान जो है वो शामिल होना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है। काफी अरसे से इसकी मांग जो है वो राजस्थान कर रहा है, इसलिए से उस पर भी इस बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ ही दुष्कर्म के जो मामले हैं उनमें कैसे जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके, जल्दी से जल्दी जांच हो, चूंकि गृह मंत्रालय का मॉनिटरिंग का काम है। और देखिए, आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं, उनका काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो काफिला है जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर
जो है वो पहुंच चुके हैं। तो माफ कीजिएगा, मनोहर लाल खट्टर है यहाँ पर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचे ही है। मनोहर लाल खट्टर का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा, तो संभवतः अमित शाह का भी और इंतजार जो है वो किया जाए। ये जो काफिला है वो मनोहर लाल खट्टर का है, हरियाणा के जो सीएम है उनका जो है वो ये काफिला है। तो कुछ ही पलों के बाद संभवतः गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो है वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को इस बैठक में शामिल होना है, उसमें चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो, हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है वो कल रात को ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे बात जम्मू कश्मीर हो, चंडीगढ़ के प्रशासक हो, लद्दाख के प्रशासक हो, वे भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो जो काफिला गुजरा है वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जो है वो यहाँ पर काफिला जो है वो पहुंचा है। और देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि इंटर स्टेट अलग अलग तरह की समस्याएं जो है वो होती है। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, एक और काफिला जो है वो आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा की बात हो तो भी उस पर भी जो है वो चर्चा यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मुख्य मुद्दे 7 हैं, 7 पॉइंट्स पर जो है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर चर्चा होनी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, व्रज वाहन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बहुत एहतियात जो है वो बरती जा रही है, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना रहे उसका विशेष जो है वो ख्याल जो है यहाँ पर रखा गया है। और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा इस वक्त यहाँ पर आसिफ नजर आ रहा है। और चूंकि जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, गृह मंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे और अलग अलग राज्यों से किस प्रकार से समन्वय हो सकता है, किस प्रकार की उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, केंद्र उसमें किस प्रकार से भागीदारी कर सकता है, किस प्रकार से अलग अलग राज्य, चूंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य अपने अलग अलग इशू को लेकर जो है वो आपस में समन्वय जो है वो नहीं स्थापित कर पाते। इस लिहाज से गृह मंत्री इस पूरे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो करेंगे, ताकि हर राज्य की उनकी जो समस्या है उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की बात हो, पराली का मामला आपने देखा होगा किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में जो है वो पराली जलाई जाती है, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो दिल्ली, यूपी, राजस्थान को भी उठाना पड़ता है। तो पराली के मुद्दे पर किस प्रकार से तमाम राज्यों को सहमत किया जा सके, पराली न जले, उसको लेकर किस प्रकार से जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो अपनाई जा सके, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जो है वो कुछ ही पल बचे हैं। चूंकि एयरपोर्ट से काफिला रवाना हो चुका है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, गृह मंत्री इस होटल में पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है उनके पहुंचने में, मुश्किल से कुछ सेकंडों के अंदर ये काफिला जो है इस होटल के अंदर प्रवेश करने वाला है। कुछ जानकारी मिल पाई सौरभ, कितनी देर ये बैठक चलने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है, क्या इसे लंबा भी खींचा जा सकता है या फिर आज ही ये बैठक खत्म होगी और जो मेहमान आज पहुंच रहे हैं वो आज ही रवाना होंगे? कोई जानकारी सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बैठक पूर्व में ही निर्धारित होती है और निर्धारित होने के साथ ही इसके मुद्दे तय होते हैं और इसका समय भी तय होता है। करीब 3 घंटे की ये बैठक रहने वाली है। दोपहर 2 बजे ये बैठक जो है वो समाप्त हो जाएगी। अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होगी। अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात जो है वो कम शब्दों में यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। तो कुल मिलाकर 3 घंटों का ये प्रोग्राम है। 7 मुद्दों पर जो है वो चर्चा इस बैठक में होने वाली है। और चूंकि गृह मंत्री आने वाले हैं इस लिहाज से ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। पुलिस के अधिकारी जो है वो सड़कों पर मॉनिटरिंग जो है वो इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा वैसे ही जो है वो डेलीगेट्स का वापस जो है वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो अभी हरियाणा के सीएम पहुंचे हैं और हरियाणा के सीएम जो है वो इस बैठक की समाप्ति होने के साथ ही जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो
जिस प्रकार से सभी जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है वो 5 से 7 मिनट का समय जो है वो दिया गया है अपनी अपनी बात रखने का, अपनी अपनी समस्याएं जो है वो इस बैठक में रखने का। और ये जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है इसका उद्देश्य यही है कि तमाम राज्य अपनी अपनी बात जो है वो कह पाए गृह मंत्री के समक्ष, और गृह मंत्री उन तमाम समस्याओं को जो है वो उनका निपटारा जो है वो कर सके। इस लिहाज से इस पूरे काउंसिल का जो है वो गठन जो है वो किया जाता है। और पिछली 30वीं बैठक है, पिछले 30 साल से लगातार हर साल ये बैठक जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है। इस बार राजस्थान को 25 साल बाद जो है वो ये बड़ा मौका मिला है और यहाँ पर उसकी मेजबानी जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, देखिए सिर्फ प्रतिनिधि राज्यों के प्रमुख ही नहीं पहुंचे, उनके साथ मुख्य सचिव भी पहुंचे हैं, कुछ राज्यों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई आईएएस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आईएएस जो है वो यहाँ पर पहुंचे, 100 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी बैठक जो है वो इस वक्त होने जा रही है और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। संभवतः गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं और ये काफिला जो है वो गृह मंत्री का होटल के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर गृह मंत्री, जी हाँ बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। इस बात मुद्दे पर जो है वो चर्चा होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत भाषण जो है वो होगा और उसके बाद अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि जो है वो अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बैठक है, 3 घंटों की बैठक में 7 अलग अलग मुद्दों पर जो है वो चर्चा होने जा रही है और गृह मंत्री उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और गृह मंत्री के पहुंचने के साथ ही अगले 10 से 15 मिनट के बीच में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक में जो है वो चूंकि अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी बात रखनी है, इसलिए आज से 5 से 7 मिनट का समय जो है वो तमाम राज्यों को जो है वो दिया गया है। जो टाइम टेबल था, जो टाइम टेबल अमित शाह के जयपुर पहुंचने का था, जो बैठक शुरू होने का समय था, वो बिल्कुल ऑन द टाइम, जिसे एक्यूरेसी कहा जा सकता है, वो बिल्कुल नजर आ रहा है इस टाइम टेबल में। 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है, 10:40 से पहले वो जो है वो होटल में पहुंच चुके हैं। 10:20 पर उन्हें आना था, जयपुर एकदम सही समय पर पहुंचे और तमाम वो दूसरे डेलीगेट्स जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब अगर बाबूलाल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं बाबूलाल, चूंकि गृह मंत्री पहुंचे हैं, तो क्या बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उनकी मुलाकात भी अमित शाह के साथ होनी है या इस बैठक से उन्हें बाहर रखा जाएगा? इस बैठक के बाद में अमित शाह निकल जाएंगे या मिलने का भी कार्यक्रम होगा? बाबूलाल, बाबूलाल से फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी जानकारी दे रहे हैं, इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफिला पूरी तरीके से अब होटल में जा चुका है और तय समय के ऊपर यह बैठक शुरू कर दी जाएगी। ये 2.5 से 3 घंटे चलने वाली बैठक है। 3 घंटे के बाद संभवतः सभी मेहमान फिर से अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय जयपुर में हैं और जयपुर के अंदर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद अमित शाह करेंगे और इस बैठक में उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया जाएगा जिस समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। लवली हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चूंकि लवली, ये पूरी तरीके से नॉर्थ रीजन की परिषद की एक बैठक है जो बहुत लंबे समय के बाद में हो रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल यहां पर पहुंचे हैं और जैसा कि सौरभ बता रहे थे, बहुत सारे आईएएस यहां पर पहुंचे। तो क्या अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम राजस्थान के बीजेपी नेताओं का रहेगा होटल के अंदर, या फिर अमित शाह इस कार्यक्रम में इस बैठक को खत्म करने के बाद बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं, यहां के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं? क्या इस तरीके का कोई शेड्यूल? लवली, लवली मेरी आवाज मिल रही है आपको?
एक बार फिर से सौरभ की तरफ रुख करते हैं और कोशिश करेंगे बातचीत करने की एयरपोर्ट पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से। सौरभ, काफिला अंदर जा चुका है और जैसा कि तय समय है, गृह मंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक मिनट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैठक जो है वो तय समय पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद में तय समय पर बैठक को जो है वो खत्म भी कर लिया जाएगा। क्या जानकारी सौरभ वहां से, क्या जो आम ट्रैफिक है उसे खोल दिया गया है, रूटीन ट्रैफिक सड़क पर आ चुका है? और सौरभ से भी फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। तो एक निजी होटल में ये बैठक, लवली से फिर से कोशिश करते हैं बात करने की। लवली, क्या जानकारी मिल रही है? इस बैठक के बाद में गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे या यहां स्थानीय बीजेपी नेताओं से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है? मनोज, कैंसिल हो गया। अच्छा, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो चुका है। वो जयपुर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमरनाथ में जिस तरह की त्रासदी हुई है पवित्र गुफा के पास में, वो जयपुर नहीं पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो कार्यक्रम मुकर्रर किया गया है, जैसा कि आपने जिक्र किया, जो आपने सवाल किया देश के गृह मंत्री का, उनका कार्यक्रम जो है वो 1:20 तक वो बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जा सकते हैं, वहां पर उनको एक अनौपचारिक औपचारिक जो बैठक है वो चर्चा जो है वो वहां पर कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद में अमित शाह कितने बजे निकलेंगे? एयरपोर्ट पर जो है 5 बजे के आसपास का वक्त जो है वो अलर्ट मोड पर मुकर्रर किया गया। लेकिन आपको बता देते हैं कि अमरनाथ त्रासदी की वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात जो है वो फोन पर हुई है। कल भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर से बातचीत की थी और अभी से कुछ देर बाद जयपुर पहुंचने के बाद भी अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। उन्होंने अमरनाथ की जो त्रासदी हुई है पवित्र गुफा के पास, उस पूरी घटना की जानकारी ली है और घटना की जानकारी के बाद में उन्होंने इस बात की ये बातचीत तय की गई है कि जम्मू कश्मीर के और प्रतिनिधि जो हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि कल रात ही यहाँ जयपुर पहुंच चुके थे। उनके साथ में अमित शाह के साथ में जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला, वो उनके साथ में जो है यहाँ से काफिले के साथ में अमित शाह के साथ कार में बैठ करके अजय भल्ला खुद जो है वो रवाना हुए हैं होटल रामबाग के लिए। एजेंडे पर चर्चा होगी कार की बैठक के कार में, और अब जब वो बैठक में पहुंचेंगे तो तमाम जो पदाधिकारी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं आ पाए निजी कारणों से, तो उन्होंने अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है। उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां से जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए, उनके साथ में टेबल टॉक होगी करीब 1:20 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है हमारे संवाददाता लवली वधवा दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहां इस बैठक का हिस्सा बनने वाले थे, इस बैठक में पहुंचने वाले थे, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे चूंकि कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ श्रद्धालुओं को लेकर, जिसके चलते उन्हें जो है वहां पर मॉनिटरिंग करनी है, जिसके चलते उस बैठक में नहीं आ पाए। पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ पाए क्योंकि हाल ही में उन्होंने शादी की थी, उसके चलते उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को यहां पर भेजा है। बाबूलाल हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आसिफ। बाबूलाल, इस बैठक के बाद जो बैठक इस समय इस निजी होटल में हो रही है, उत्तर परिषद जोन की जो बैठक होने जा रही है, इसके बाद क्या गृह मंत्री अमित शाह स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं? किसी तरह की बैठक हो सकती है? बीजेपी दफ्तर वो वहां पर पहुंच सकते हैं? अगर उनकी मुलाकात प्रस्तावित है तो किन नेताओं से वो मिलने वाले हैं, या फिर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे इस बैठक के खत्म होने के बाद? जी देखिए आसिफ, रामबाग से करीब 3 बजे अमित शाह का बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जाने का कार्यक्रम है। वो चाय पिएंगे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ बैठ करके, और जो राजस्थान की ताज़ा राजनीतिक सूरत हाल है इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है और उसके बाद में जो उपजे हुए हालात है राजस्थान के, तो उसके बारे में वो जानकारी लेंगे जो प्रदेश बीजेपी के नेता हैं उनसे। साथ ही अगले साल यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में बीजेपी किस तरह से मैदान में उतरेगी, क्या क्या इश्यूज होने चाहिए, तो उसको लेकर के भी वो चर्चा करेंगे। क्योंकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रह चुके हैं और
उसके बाद में वो गृह मंत्री बने, तो उनको जो है ज़मीनी हालात की जानकारी लेने में बहुत दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और पूरे देश में क्या चल रहा है हर स्टेट से रोजाना उनके पास में फीडबैक होता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। तो राजस्थान के पस मंजर में किस तरह की बातें होनी चाहिए उसको लेकर के बीजेपी के नेता उनसे राय मशवरा करेंगे, लेकिन साथ ही जो प्रदेश बीजेपी में सब कुछ चल रहा है इसकी भी वो टो जरूर लेंगे, वो सियासी नब्ज जरूर टटोलेंगे कि आखिर राजस्थान की बीजेपी में इस वक्त क्या खास चल रहा है, कौन नेता किसको पटाखनी देना चाहता है, कौन कौन मुख्यमंत्री के दावेदार बन करके उभर रहे हैं और एकजुटता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इन मसलों को लेकर के वो चर्चा करने वाले हैं, बैठेंगे एक साथ। उसमें वसुंधरा राजे भी होंगी, तो सतीश पूनिया भी होंगे, अरुण सिंह भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और गुलाब चंद कटारिया समेत जो बीजेपी के कद्दावर नेता उन्हीं के साथ वो मुलाकात करेंगे। जो पार्टी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है, ना ही मीडिया को एंट्री दी गई है बीजेपी के कार्यालय में। तो अभी जो राजस्थान की राजनीतिक जो तस्वीर है उसका वो जायजा लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े हुए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता में भुनाए जाने की जरूरत है। तो इस पर भी चर्चा होगी हर हाल में, क्योंकि पिछले साल जब वो जुलाई में आए थे, दिसंबर में आए थे, तो वो ये कह के गए थे कि यहाँ बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, कोई चेहरा नहीं होगा, पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी। यानी कि यहाँ जो चेहरे की लड़ाई हो रही है, यहाँ जो मुख्यमंत्री के दावेदार उभर करके सामने आ रहे हैं और हर जगह जाकर के उनके समर्थक दावा करते हैं कि हमारा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले चुनाव में, तो उन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे पार्टी की जो एकता है वो तार तार हो रही है। और ऐसी सूरत में जब वो ये कह के गए थे पिछली मर्तबा कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना है, तो फिर ये दावेदारी क्यों हो रही है, क्यों नेता जो है अभी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबूलाल, इंतजार करना चाहिए इस बैठक का। इस बैठक के बाद में क्या कौन से बड़े चेहरे हैं राजस्थान बीजेपी के जो गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हमारे तीनों साथी इस समय डटे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर और उस होटल के बाहर, समय समय पर उनसे अपडेट लेते रहेंगे बैठक के बाद और उनके डिपार्चर तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।